अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सर्दियों का मौसम आ चुका है और हर बर्ड्स रखने वाले के जहन में कुछ डाउट होते हैं, कोई क्वेश्चन होते हैं कि क्या हमें अपने बर्ड्स के केज से रात को पानी बाहर निकाल देना चाहिए, क्या हमें बल्ब का यूज़ करना चाहिए या नहीं, और अगर हम अपने बर्ड्स को गर्म पानी दें तो उससे उनको क्या फ़ायदा होगा या उन्हें उससे नुकसान होगा, और ख़ास तौर पर क्या अपने बर्ड्स को कपड़े से ढांपें या प्लास्टिक शीट से ढांपें। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनका आंसर जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, वरना आपके बर्ड्स को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और साथ ही साथ आपको मैं एक ऐसी चाय बनाना सिखाऊंगा जो कि अगर आप अपने बर्ड्स को देते हैं तो आपके बर्ड्स को बिल्कुल भी सर्दी नहीं रहेगी, उनका वजूद बिल्कुल गर्म रहेगा। तो 10 ऐसे क्वेश्चन को मैंने मेंशन किए, 10 पॉइंट्स है, तो इनको ज़रूर सुनिएगा ताकि आपके बर्ड्स सर्दी से बच सकें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। लेकिन लाइक, कमेंट और ख़ास तौर पर नया आने वाले दोस्त सब्सक्राइब ज़रूर करें। जिस तरह के इन सब दोस्तों ने कमेंट किए तो मैंने इनके कमेंट स्क्रीन पर लगाए, और आप भी कमेंट करेंगे नीचे एक अच्छा सा, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपका कमेंट भी अपनी स्क्रीन पर लगा दूं। तो जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या रात को केज से पानी निकाल देना चाहिए कि नहीं, तो इसके आपको दो किस्म के आंसर मिलेंगे कि आप निकाल भी दें और ना भी। सबसे पहले बात करते हैं कि अपने बर्ड्स के केज से हम पानी क्यों निकालें। तो सबसे बड़ी वजह ये होती है कि रात को टेम्परेचर काफ़ी ठंडा होता है तो पानी ठंडा हो जाता है। अगर वो बर्ड्स हमारा सुबह सवेरे वही ठंडा पानी पी लेगा तो उसको काफ़ी नुकसान होगा, उसका गला ख़राब हो सकता है और उसको ज़ुकाम वगैरह भी लग सकता है। तो इस तरह तो ये होता है कि हमें बर्ड्स के केज से पानी निकाल लें। लेकिन अगर आप पानी निकाल लेंगे तो आपको ये नुकसान हो सकता है कि अगर आपके बर्ड्स के ने बच्चे दिए हुए हैं, तो क्योंकि बर्ड्स की आदत होती है कि पहले वो दाना खाते हैं, फिर पानी पीते हैं, फिर अपने बर्ड्स को फीड कराते हैं। तो इस तरह अगर पानी नहीं होगा तो बर्ड अपने बच्चों को डायरेक्ट फीड करवा देगा, जिससे उनके पोटे के अंदर सीड मिक्स जम जाएगी और उनके मरने के काफ़ी चांस इंक्रीज हो जाते हैं। तो मैं आपको ये चीज़ रेकमेंड करूँगा कि आप केज का टेम्परेचर मेंटेन करके रखें। कैसे मेंटेन करेंगे ये मैं आपको आगे बताऊँगा। तो आप अपने बर्ड्स के केज से रात को पानी बिल्कुल भी ना निकाला करें। अगर आपके केज का टेम्परेचर सही रहेगा, यानी कि ठंडा नहीं होगा, तो पानी कैसे ठंडा हो सकता है। और अगर आप पानी निकाल देंगे तो आपके बर्ड्स के बच्चे मरने का खतरा होता है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या सारी रात बल्ब ऑन रखना चाहिए और बल्ब का सही इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। तो मैं आपको एक चीज़ रेकमेंड करूँगा, अगर आप पूरी रात बल्ब ऑन रखेंगे तो आपके बर्ड्स को ये नुकसान होगा कि उनकी नींद पूरी नहीं होगी, जिससे वो स्ट्रेस में आ जाएंगे और तरह तरह की बीमारियां उनको लगेंगी। आप 1 घंटा सुबह के वक्त और 1 घंटा शाम के वक्त, ये पुराने ज़माने का जो 100 वाट का बल्ब होता है, अपने बर्ड्स के केजेस और कॉलोनीज के सामने इसको चला दिया करें। अगर आपके केजेस है तो उनके ऊपर सामने चला सकते हैं। अगर आपकी कॉलोनी है तो आप इस तरह से बल्ब को लगाएं कि आपके बर्ड्स बल्ब तक ना पहुंच सकें, और ख़ासतौर पर वायरिंग केजेस से और कॉलोनी से बाहर हों, ताकि आपके बर्ड्स उनको कुतरे ना और आपके बर्ड्स को किसी किस्म का करंट ना लगे। इंशाल्लाह इस टॉपिक पर एक डिटेल प्रैक्टिकल वीडियो में बना दूं, लेकिन अभी के लिए इतना काफ़ी है। तीसरा क्वेश्चन कि क्या परिंदों को गर्म पानी सुबह के वक्त हमें प्रोवाइड करना चाहिए, तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। आपने अपने बर्ड्स को गर्म पानी या नीम गर्म पानी हरगिज़ भी नहीं देना। एक बार तो आपका बर्ड उस नीम गर्म पानी को पी लेगा तो उसके जो जो जिस्म का टेम्परेचर होगा अचानक से कम हो जाएगा। दोबारा जब फिर आपका बर्ड पानी पीने आएगा तो उसका जो पानी होगा वो ठंडा हो चुका होगा, जिससे आपके बर्ड्स का जो जिस्म के अंदर ठंडा और गर्म पानी मिक्स होगा, जिससे आपके बर्ड्स को काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो आप यही करेंगे, ताज़ा पानी अपने बर्ड्स को ला कर दे दें। तो इस तरह आप जो बर्ड्स होगा ताज़ा पानी पिएगा तो उसका जो टेम्परेचर होगा बिल्कुल मेंटेन रहेगा, कोई मसला नहीं आएगा। चौथा क्वेश्चन ये होता है कि क्या बर्ड्स के केज को प्लास्टिक की शीट से कवर करना चाहिए, कपड़े से। तो मैं आपको एक चीज़ रेकमेंड करूंगा, अगर आपका आउटडोर केज है यानी कि उनको डायरेक्ट हवा लगती है, तो पहले आप प्लास्टिक की शीट लगाएं, उसके ऊपर आप कपड़े से या किसी मोटे कंबल से ढांप दें। लेकिन अगर आपका इंडोर केज यानी कमरे के अंदर बर्ड्स रखे हुए उनको डायरेक्ट हवा नहीं लगती, तो आपको किसी किस्म की प्लास्टिक शीट लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ मोटे कपड़े से रात के वक्त ढांप दें, या अगर आपको मेरी वीडियो काफ़ी ठंड में मिली है तो दिन के वक्त भी आप 3 साइडों पर ढांप सकते हैं और फ्रंट को खुला रख सकते हैं, और रात के वक्त चारों साइडों को अच्छी तरह कवर लाजमी करें। अब बात करते हैं पांचवें डाउट की कि हमें अपने बर्ड्स के केज के पास हीटर का यूज़ करना चाहिए तो नहीं। तो मैं आपको एक चीज़ रेकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास बिल्कुल शदीद सर्दी है यानी कि दिसंबर जनवरी है, तो फिर आप थोड़ा सा हीटर का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने इसके साथ साथ ह्यूमिडिटी का भी ख्याल रखना है। यानी कि जब हीटर चला हो तो उसके आप साइड पर एक छोटा सा बर्तन पानी का रख दें, लोहे का बर्तन, उसके अंदर पानी डाल के रख दें, ताकि जो पानी है वो भी थोड़ा थोड़ा वेपोरेट होता रहे और नमी बिल्कुल भी अपने आपके बर्ड्स के केजेस के अंदर कम ना हो, क्योंकि अगर नमी कम हो जाएगी तो बर्ड्स के अंडे खराब होने का खदशा होता है। तो इंशाल्लाह एक गेज होता है जिसके ऊपर होता है कि क्या आपके बर्ड्स के केज के पास टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी कितना है। इस टॉपिक पर भी इंशाल्लाह जल्दी वीडियो लाएंगे। लेकिन अभी आप ये जान लें कि अगर आप अपने बर्ड्स की ह्यूमिडिटी 70 से 50 के दरमियान तक रखेंगे तो वो आपके बर्ड्स के लिए बेस्ट है, और टेम्परेचर तकरीबन 25 से 27 तक अगर आप रखेंगे तो आपके बर्ड्स बिल्कुल एक्टिव और हेल्दी रहेंगे। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखते हुए हीटर का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हीटर का यूज़ आपने बहुत ज़्यादा नहीं करना। तो जो छठा क्वेश्चन हर किसी के जहन में होता है कि अपने बर्ड्स की सर्दियों में केजेस की सफाई कैसे करें, क्योंकि अगर हम केजेस को धोएंगे तो हमारे बर्ड्स का जो केज होगा वो ठंडा हो जाएगा। तो मैं आपको एक चीज़ रेकमेंड करूंगा कि हफ्ते के आप 7 दिन या 10 दिन तक आप बिल्कुल ड्राई सफाई करते रहें। अगर आपके पास कॉलोनीज है तो आप उनमें झाड़ू लगा दें। अगर आपके पास पोर्शन केज है तो उनके जो नीचे ट्रे होती है उसको निकाल के सिर्फ और सिर्फ आप खुश्क तरीके से साफ़ कर लें, यानी उसके अंदर झाड़ू वगैरह लगा लें, ताकि और आप पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। और हफ्ते 10 दिन के बाद आप उनको अच्छी तरह पानी से धो लें। उसके बाद उनको धूप में सुखा के
दोबारा उस ट्रे को लगा दें और कॉलोनी को भी सिर्फ 10 दिन के बाद ही आप वॉश कर सकते हैं, वरना सिर्फ अगर आप झाड़ू भी लगा लें तो कोई मसला नहीं आएगा। अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि सर्दियों में बर्ड्स का वजूद कैसे गर्म रखें, तो इसका आसान से तरीका है कि आपने बर्ड्स को गर्म खुराकें दें। नंबर 1 पर आपने बर्ड्स को हफ्ते में 2 बार एग फूड दें। एग फूड कैसे बनाते हैं चैनल पर वीडियो मौजूद है, चाहें तो देख सकते हैं। और साथ ही साथ अपने बर्ड्स की सीड मिक्स में भी आपने काफ़ी सारी चेंजिंग करनी है, यानी कि जो सनफ्लावर सीड होते हैं उनकी क्वान्टिटी भी आपने इंक्रीज़ करनी है, और जो मोटी कंगनी होती है उसकी क्वान्टिटी भी आपने थोड़ी सी इंक्रीज़ कर लेनी है। और आपने थोड़े से उसके अंदर बंग के बीज डाल देने जिसके अंदर ओमेगा होता है और बहुत सी तवानाई होती है, इससे आपके बर्ड हीट पर रहेंगे। और अगर आप चाहें तो आपने बर्ड्स की जो 1 किलो सीड मिक्स होता है उसके अंदर 1 चम्मच जैतून का तेल डाल देंगे, तो वो काफ़ी गर्म होता है। आपके बर्ड बिल्कुल हीट पर रहेंगे, उनको सर्दी भी नहीं लगेगी और ब्रीडिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी करेंगे। अब सबसे आखिरी चीज़ कि अपने बर्ड्स को चाय किस तरह बना के प्रोवाइड करें, तो इसका तरीका बहुत आसान है। आपने 2 कप पानी ले लेना है और उसके अंदर आपने 5 से 7 पत्तियां सफ़ेदे की डाल देनी है। सफ़ेदे का जो दरख्त होता है उसकी पत्तियां तोड़ के आप उसके अंदर डाल देंगे और उसको अच्छी तरह उसके अंदर पकने देंगे। जब आप देखेंगे कि आपके पास जो पानी है वो 1 कप रह गया, तो आपने उसको निकाल लेना है, अच्छी तरह आपने उसको छान लेना है, और जो आपके पास वो लिक्विड बचेगा वो एक किस्म की चाय तैयार हो जाएगी। उसका 1 चम्मच आपने अपने बर्ड्स को हफ्ते में 1 बार पानी के अंदर डाल के दे देना है, जो बर्ड का छोटा पानी का पॉट होता है। और जब आपका बर्ड एक बार उसको पी ले तो दोबारा आपने उस पानी को निकाल के अपने बर्ड्स को ताज़ा पानी प्रोवाइड कर देना है। तो इंशाल्लाह इससे आपके बर्ड्स काफ़ी हीट पर रहेंगे, इससे आपके बर्ड्स को खास तौर पर जुकाम नहीं लगेगा। अगर आपके बर्ड्स को जुकाम लग जाता है तो अगर आप सब डायरेक्ट भी सफ़ेदे के पत्ते अपने बर्ड्स को देते हैं तो इससे जुकाम भी बर्ड्स का ठीक हो जाता है, बर्ड्स की खांसी भी नहीं लगती और जितने भी मसाइल होते हैं आपके बर्ड्स के साथ नहीं आते। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि बर्ड्स की विंटर की एक प्रॉपर सीड मिक्स की और जो सॉफ्ट फूड होती है उसकी डिटेल वीडियो क्या है, तो आप लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक कर ले, आप उसके अंदर काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन हासिल कर लेंगे। लेकिन अगर आप बचीज़ और लव बर्ड्स आपने रखे हैं तो राइट वाली प्लेलिस्ट आपके बड़े काम की है, और दरम्यान वाले बटन क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।